मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी सड़क पे चलती हुई नजर आती है। तभी एक आदमी बीच में कूद पड़ता है और इस आदमी को बचाने के चक्कर में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है कि वो इंसान जिंदा बच जाता है जो मरने आया था, लेकिन उस कार में मौजूद शख्स की मौत हो जाती है। अब ये शख्स कौन था? क्या ये किसी से डर के भाग रहा था या फिर उसने ये जानबूझ के किया? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। और इसके बाद हमें 21 साल की एक लड़की को दिखाया जिसका नाम जस्टी था। वो इस समय अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही है। तभी उसी समय यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज हो जाती है। जस्टी के खाने में न जाने कहां से एक गोश्त का टुकड़ा आ जाता है जिसे वो मुंह से बाहर निकाल देती है। और इस चीज को देख के जस्टी की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ इस रेस्टोरेंट में एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि ये सारा परिवार वीगन है और ये किसी भी नॉन वेजिटेबल चीजों को हाथ नहीं लगाते। और यहाँ पे हमें जस्टी की मौत क्लारा का रिएक्शन देख के पता लग जाता है कि वो कितने गुस्से में आ चुकी है। खैर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दरअसल जस्टिन एनिमल डॉक्टर बनना चाहती है और इसीलिए वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही है। और मजे की बात ये है कि वहाँ पे उसकी बड़ी बहन एलिजा भी पढ़ती है और उसके मॉम डैड भी वहीं पहली दफा मिले थे और इसीलिए वो चाहते हैं कि जस्टी भी वहीं पे पढ़े क्योंकि वो कॉलेज शहर का टॉप कॉलेज है। अब कुछ देर बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर उसके मॉम डैड उसे बाय बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे गे रात उसकी मुलाकात अपने रूम में जॉन से होती है जो कहीं से आ रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जितने भी न्यू फ्रेशर होते हैं उन्हें बाहर बुलाया जाता है। उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता है जैसा कि ये हर किसी कॉलेज में होता है। जितनी भी लड़कियां होती हैं उन्हें जमीन पे रेंगने को बोला जाता है और फिर ऐसे ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर में ले जाया जाता है। और ये सब जस्टिन के लिए बहुत अजीब था क्योंकि वो ये सब कुछ होते हुए पहली बार देख रही थी। वो अपनी बड़ी बहन एलिजे को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। और इसके बाद इन सब फ्रेशर को एक पार्टी में भेज दिया जाता है जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। खैर तभी जस्टी को वहाँ पे एलिजे दिख जाती है लेकिन वो तो ये है ही नहीं जिसे वो 4 साल पहले कॉलेज छोड़ गए थे। वो पूरी तरह से बदल चुकी है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। इसके साथ वो नीचे लैब में जाते हैं जहाँ पे लीजा उसे बहुत ही अजीब चीजें दिखाती है। तभी वो उसे एक फोटो दिखाती है जो कि 25 साल पहले एक बैच की थी जिसमें उसके मॉम डैड भी मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर खून जैसा कुछ फेंका हुआ था जिसके बारे में लीजा बताती है कि ये सब फ्रेशर के साथ होने वाला किसी तरह का रिचुअल है जो कि यहाँ पे सालों से चलता हुआ आ रहा है। और इसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है लेकिन यहाँ पे तो सीनियर ने उसके बेड तक को बाहर फेंक दिया था ताकि वो इन्हें परेशान कर सके। लेकिन जस्टी इतनी ज्यादा थकी हुई होती है कि वो जाके फ्लोर पे ही सो जाती है। अब दूसरा दिन आता है जहाँ पे सभी फ्रेशर क्लास के लिए जाते हैं और यहाँ पे उन्हें एक हॉर्स के बारे में बताया जाता है जिससे वो आगे आने वाली चीजों के बारे में सीख सकें। अब क्लास खत्म होने के बाद उन्हें बाहर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन पे किसी जानवर का ढेर सारा खून फेंक दिया जाता है और बोला जाता है कि उन्हें कुछ समय तक ऐसे ही रहना है। और फिर यहाँ पे सभी को एक और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए भेज दिया जाता है और ये बहुत ही अजीब होता है। लेकिन तभी सभी को एक लाइन में खड़ा करके रैबिट और दूसरे जानवर का रॉ मीट खाने को दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जस्टी एक वेजिटेरियन है तो वो ये सब खाने से इनकार कर देती है। तभी वहाँ पे लीजे आ जाती है और उन सबके सामने ये उसे खा के बताती है जिसे देख के जस्टी हैरान रह जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा वरना तुम्हारी रैंकिंग कंप्लीट नहीं होगी। और अब इसलिए मजबूरन जस्टी को वो मीट का टुकड़ा खाना ही पड़ता है और ऐसा उसने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम किया था और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। खैर सब न्यू फ्रेशर एक टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं जिसे जस्टी फौरन से कंप्लीट करके आ जाती है। लेकिन इसी बीच उसे अपनी बॉडी में कुछ रैशेस फील होती हैं जो कि वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जब रात होती है तो वो रैशेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और सुबह होते ही वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसकी ये हालत देख के परेशान थे। अब उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो चुकी थी लेकिन हम जानते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। यहाँ पे डॉक्टर उसे एक क्रीम देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है और हम उसे क्लास की तरफ जाते हुए देखते हैं। क्लास की तरफ जाते हुए कुछ सीनियर उसे तंग करने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत ही पुराने और ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे थे और इसीलिए शाम में वो अपनी बहन के पास जाती है जो उसे कुछ मॉडर्न कपड़े तो दे देती है।
अब रूम में जाते समय वो देखती है कि सीनियर्स ने उसके रूम के मैट्रेस को भी बाहर फेंक दिया है। वो उसे उठा के बड़ी मुश्किलों से अपने रूम तक ले जाती है और अपने रूम में आके उसे पता लगता है कि उसका रूममेट जॉन एक गे है। कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जस्टी डिनर के लिए मेस में जाती है, जहाँ पे उसके सामने कुछ नॉन वेज आइटम भी होते हैं जिन्हें वो नहीं खाने वाली थी, लेकिन उन्हें देख के न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पाती और बिना किसी को बताए एक मीट का टुकड़ा अपने पास रख लेती है। लेकिन अफसोस कि वो पकड़ी जाती है और ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही अजीब था। लेकिन क्योंकि आज से पहले उसे नॉनवेज खाने का कभी मन नहीं हुआ, लेकिन जब से वो इस कॉलेज में आई है उसे नॉनवेज खाने की तलब बढ़ चुकी है। अब ये चीजें वो जॉन को भी बताती है। अब वो इसका रूममेट होने के नाते बिना किसी को बताए वो गैस स्टेशन के पास बने हुए एक रेस्टोरेंट में उसे लेके जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके किसी नॉन वेज आइटम को खा सके। और यहाँ पे जस्टिन रास्ते में एक एक्सीडेंट को भी देखती है जिसमें ड्राइवर मारा गया था। अगर हम इस रोड को गौर से देखें तो हमें कुछ याद आएगा। ये वही हादसा है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था और इस हादसे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि हमें कुछ देर बाद पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे जस्टिन बर्गर को खाने लगती है, लेकिन वो इसे इस तरह से खा रही थी जैसे वो कई दिन से भूखी हो और ये देख के जॉन भी हैरान रह जाता है। लेकिन यहाँ पे जस्टिन रुकती नहीं और इतना खाना खाने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता और इसीलिए वो आधी रात को उठ के खाना ढूंढने लगती है। लेकिन जब जॉन उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि इस समय में तुम्हें कच्चे मीट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और फिर वो उससे यही मांगती है और फिर उस कच्चे मीट को खा के खुद की भूख मिटाती है। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद जस्टी को उसके टीचर टेस्ट के लिए डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे वो उनकी बातें सुनते सुनते खुद के इतने बाल खा लेती है कि उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और ऐसा करते हुए उसके बहुत सारे बाल मुंह से बाहर आते हैं। ये सब दरअसल उसे भूख की वजह से हो रहा था जो कि अब उससे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जिसका शायद कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सब बदलाव उसमें क्यों हो रहे थे, अब इस सवाल का जवाब तो उसे खुद भी पता नहीं है। अब खुद का मन बहलाने के लिए वो लीजा के पास चली जाती है और वो छत पे जाके एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे उसकी बहन अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताती है और इसके बाद जस्टी मॉम डैड के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने एक सपना देखा है कि आगे जाके वो एक अच्छी डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन करे। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और इसके बाद लीजा जस्टी को लेके अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पे जस्टी को वही क्रीम मिलती है जो उस दिन डॉक्टर ने उसे दिया था, जिसका मतलब था कि वो बीमारी लीजा को भी हुई थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं। और इसके बाद लीजा उसकी वैक्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच जस्टी की गलती की वजह से सीजर से उसकी बहन की उंगली कट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जस्टी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए इमरजेंसी पे कॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें आने में 15 मिनट लगेंगे, तब तक आप उस उंगली को फ्रीजर में रखते हैं। वो ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि उसका डॉग उसकी बहन का खून पी रहा है जो कि फर्श पे गिरा था। अब ये सब कुछ देख के उसके दिल में फिर से मीट खाने की तलब बढ़ने लगती है और यहाँ पे वो अपनी बहन की उंगली को ही खाने लगती है। अब इसी बीच लीजा को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को उंगली खाते हुए देख के हैरान थी। वो चौंक जाती है, लेकिन वो इस बारे में अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताती और उनसे झूठ कह देती है कि उसके डॉग ने ही उसकी उंगली को काट लिया। और इसके बाद उसके डैड जस्टी को बताते हैं कि अब उन्हें अपने डॉग को मारना होगा क्योंकि उसके मुंह पे इंसान का खून लग चुका है जो कि और लोगों के लिए ठीक नहीं है। अब ये सुन के वो उदास हो जाती है और बाहर जाके वो अपने मुंह से उस उंगली को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अब तो वो पेट के अंदर जा चुकी थी। अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद लीजा उसे लेके उसी रोड पे चली जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब यहाँ पे खुलेगा इस रोड का राज। वो दोनों रोड के साइड पे छुप जाती हैं और वो जस्टिस से कहती है कि जब मैं कहूँ तभी बाहर आना। तभी वहाँ पे एक कार आती है और अलीजे अचानक से उसके सामने आ जाती है। तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो जस्टी को बाहर आने का कहती है और फिर वो इस ड्राइवर को ही खाने लगती हैं जो कि मर चुका था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। जो तलब जस्टी को लगती है वो सालों से लीजा को भी होती आ रही थी, लेकिन उसे हर रोज मीट नहीं मिलता और फिर वो कुछ इस तरह से अपने खाने का इंतजाम करती है। जितने भी हादसे इस रोड पे होते आ रहे हैं उन सब के पीछे लीजा का ही हाथ है। लेकिन ये
तरीका जस्टी को पसंद नहीं आता कि बेवजह वो किसी मासूम को मारे, और इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और अब इसने उन चीजों के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था, वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगी थी। अब वो कहीं ना कहीं जॉन को भी पसंद करने लगी थी, हालांकि उसे पता था कि वो एक गे है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। लेकिन से बार बार उसे ये चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है, ये सब कुछ बोल के कि उसे उंगली खा के कैसा लगा, क्या उसे और मीट खाना है, और ये सब कुछ वो जॉन के सामने ही कह देती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जस्टी की हालत और भी खराब हो रही थी, क्योंकि अब उसकी तलब ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसने मीट खाना छोड़ रखा था, और इसी वजह से वो रात को भी सो नहीं पाती थी, और कहीं रात वो ऐसे ही जाके बिता देती है। मीट खाना अब उसके लिए एक एडिक्शन सा हो गया था, जो कि अब छोड़ पाना मुश्किल हो गया था। अब एक रात वो ऐसे ही बाहर घूम रही थी, तो कुछ सीनियर उसके ऊपर पेंट फेंक देते हैं, और फिर उसे ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के साथ मेकआउट करने को कहा जाता है। लेकिन जब वो इसे किस करती है तो उसके होंठों को काट लेती है, जिससे सभी की हालत खराब हो जाती है। उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया। जस्टी फौरन वहाँ से नहाने के लिए निकल जाती है, तभी उसके मुंह से वो गोश्त का टुकड़ा भी बाहर निकलता है। अब ये सब कुछ यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं था। अब वो जॉन के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, और वो उसे भी काटने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे ऐसा नहीं करने देता, तो वो मजबूरन अपने ही हाथ को काट लेती है और फिर उस खून को पी जाती है। कहानी कुछ दिन और आगे बढ़ती है और वो एक पार्टी पे जाते हैं, जहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तभी उसकी बहन आती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन अगले दिन जब जस्टी अपनी क्लास में जाती है तो सभी लोग उसे देख के हंस रहे थे, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पे जॉन आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है, जो कि कल रात की थी, और एलिजा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी। उस वीडियो में हम देखते हैं कि जस्टी एक लाश के पास बैठी है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। कुछ वीडियो के जरिए से सारे कॉलेज ने देख लिया था। इससे जस्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाके एलिजा से मिलती है, और फिर दोनों बहनों में लड़ाई होने लगती है। अब दोनों ही एक दूसरे को कच्चा खाने लगती हैं, और एलिजा तो जस्टी के गाल को ही खा जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो देखती हैं कि सभी लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे, तो वो रुक जाती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं, जहाँ पे एलिजा उसकी मलहम पट्टी करती है। भले दोनों लड़ाई करें, लेकिन वो दोनों थी तो बहनें ही। और अब इसके बाद वो सो जाती हैं। अब अगले दिन जब जस्टी की आंख खुलती है तो अपने सामने वो जॉन को लेटा पाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके करीब आने लगती है। लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, और जब वो इसका ब्लैंकेट हटाती है तो उसका आधा पाँव किसी ने खाया हुआ था और वो मर चुका था। ये देख के वो एकदम से बुखला जाती है। उसे लगता है कि शायद उसी ने इसे खा लिया है, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉन को किसी ने पीछे से मारा है, और वो कोई और नहीं बल्कि एलिजा ही थी, और उसी ने ही जॉन को मारा था, क्योंकि उस दिन लड़ाई के बाद उसके मुंह पे खून लग चुका था, और जिस रोड पे वो जाती थी वहाँ पे कैमरास भी लग चुके थे, जिसकी वजह से वो पागल होती जा रही थी, और इसीलिए उसने यही करना सही समझा। और यहाँ पे जस्टी चाहती तो वो उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसे नहला दिला के पुलिस के हवाले कर देती है। अब वो सबको और जॉन को मारने की सजा जेल में ही काटनी पड़ेगी। यहाँ पे जस्टी अपने पेरेंट्स के पास जाती है, जहाँ पे उसे सब्जियां खानी पड़ती हैं, और खाते खाते वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देती है। इस पे उसके डैड कहते हैं कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हारी मॉम से पहली दफा मिला तो वो मुझसे दूर ही रहती थी। हमने बहुत टाइम बाद एक दूसरे को किस, लेकिन उन्होंने जो सब कुछ किया तो मुझे पता लगा कि वो मुझसे दूर क्यों रहती थी। यहाँ पे हम उसके डैड के लिप्स के पास वो स्कार देख सकते हैं, जब एलिजा की माँ ने उसके लिप्स पे खाया था। और इसके बाद वो अपनी शर्ट खोल के खाता है, जिसे देख के जस्टी भी हैरान रह जाती है कि उसने अपने जिस्म की आधी बॉडी उसकी माँ को खिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये दरअसल उनके कॉलेज में नहीं होता, बल्कि ये सब तो उनके जीन्स में है। पहले उनकी नानी को था, फिर जस्टी के मॉम को, और अब उनकी बेटियों को था। अब इन दोनों बहनों को भी वो बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी मॉम मीट से इन दोनों को दूर रखती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बड़ी बेटी को ये बीमारी हो चुकी है, और अब जस्टी को भी ये हो जाएगी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे अपनी भूख को मिटाने के लिए, जो कि अब जस्टी को भी करना होगा। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, वरना ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके साथ ही इस मूवी का भी एंड हो जाता है।